31 मार्च को दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की महारैली की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महारैली को कामयाब बनाने और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि हरिद्वार जिले में सबसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली में पहुंचेंगे और मैं भी केजरीवाल के नारे के साथ उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है। देश की तमाम स्वायत्त संस्थाएं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केजरीवाल है। आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हो, पर उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? देश में ही नहीं, आज विदेशों में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। पूरे देश में अराजकता का माहौल है। विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर जेल भेजा जा रहा है। आज सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं, विश्व के सबसे बड़े संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। पूर्व जिला अध्यक्ष इंजीनियर संजय सैनी ने कहा कि इंडिया अलायंस की महारैली में लगभग 50 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य है। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार से आम आदमी पार्टी के 300 से 500 कार्यकर्ता महारैली में पहुंचेंगे। हरिद्वार जिला कार्यकारिणी के यहाँ पर हमारे सदस्य इकट्ठे हुए। 31 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उस महारैली के आयोजन को लेकर जिला हरिद्वार कार्यकारिणी में एक चर्चा हुई। चर्चा उपरांत एक हमारा प्रस्ताव पारित हुआ है। हरिद्वार जिला कार्यकारिणी की तरफ से 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रवक्ता हेमा भंडारी जी उस कमेटी की अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में 10 लोगों की एक कमेटी बनी है। उन 10 लोगों की कमेटी के नेतृत्व में 31 मार्च को तय हुआ है लगभग 300 लोगों के आसपास जिला हरिद्वार से लोग अपनी अपनी गाड़ियों से और जहां पर गाड़ी की आवश्यकता होगी वहां उपलब्ध करा दी जाएगी। तो लगभग 300, वो 300 से 400, 500 भी हो सकते हैं, पर जो 300 लोग अभी फाइनल हो चुके हैं उन लोगों का एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि भाई 300 लोग मिनिमम और बढ़ने में 400, 500, 1000 भी हो सकते हैं, दिल्ली कूच करेंगे और 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की महारैली में सहभागिता कर केजरीवाल जी गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराएंगे। तो इसी को लेकर आज हमारी बैठक थी और सभी लोग केजरीवाल जी की जो अवैध तरीके से असंवैधानिक गिरफ्तारी है उसका कड़े शब्दों में यहाँ निंदा की गई और एक विरोध कर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ये देश हित में ऐसा काला दिन कभी नहीं आया कि वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। तो जिस तरीके से वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है उसी को लेकर आज यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और सभी लोगों का और सभी देशवासियों का मत है कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं थे, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री थे। अगर उनको जेल में डालना था या उनके ऊपर कोई ऐसा दोष साबित हो भी रहा था या तो चुनाव के बाद करते। चुनाव के बीच में करना क्या, वो देश छोड़ के भाग रहे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे कई सारे बिंदुओं को लेकर देश पूरा कहीं ना कहीं रोष प्रकट कर रहा है और इसी तरीके से हरिद्वार जिला कार्यकारिणी के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी बहुत मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और 31 तारीख को मजबूती के साथ इसका विपक्ष जिस सत्ता ने जिन लोगों ने इस तरह की तानाशाही कर रखी है उनको कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार अब देखा गया कि मतलब लगातार किसी न किसी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता पर कार्रवाई होती जा रही है। तो क्या मानते हैं कि ये इस तरीके की जो राजनीति भाजपा के द्वारा की जा रही है ये देश हित में रहेगी या देश का अहित बहुत जल्द होने वाला है? देखिए, कोई भी घमंड या कोई भी तानाशाही जब होती है वो देश के हित में नहीं होती, वो कहीं ना कहीं देश के और देश के प्रत्येक नागरिक के हित में ही होती है। तो जिस तरीके से तानाशाही चल रही है और जैसे कि आपने कहा आम आदमी पार्टी के ही नेताओं को ज़्यादातर जेल में डालने का काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है, ये तो सब पूरे देश को समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अगर डर रही है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर रही है, अरविंद केजरीवाल से डर रही है। इसीलिए इस तरीके से वो आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी लगातार आरोप भी लगा रही है कि 9 सम्मान वहां पर भेजे गए हैं लेकिन उनका लगातार दरकिनार उन्होंने किया है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, इनसे पहले
मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हो, जिनको जेल डाला है, देश जानना चाह रहा है, देश देख रहा है कि भाई इन्होंने करप्शन किया क्या है। तो जिस तरीके से इन्होंने कानून में अमेंडमेंट किया है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग वाले विषय लगा दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग में जो इन्होंने एक अमेंडमेंट करा है कानून में कि उसमें आपको खुद ये साबित करना होगा कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जिस तरीके के कानून बना रहे हैं, जिस तरीके से देश में तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरीके से देश को जिस जगह पे ले जाना चाह रहे हैं, ये देश के लिए आने वाले समय में बहुत घातक साबित होगा। और बार बार अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो देश के लिए आने वाले समय में इतना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि देश का जो ये जिस हाल करने में लगे हैं वो कहीं ना कहीं देशवासियों को उसका नुकसान बड़ा उठाना पड़ेगा। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस खुद करप्शन में घिरी हुई है, अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे दलों के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं वो खुद को, अपने आप को बचाने के लिए सब कर रहा है।